ताली भी माल अगर आता है कहीं से, कोई पार्षद डलवाया और भी कोई डलवाया, तो सेल्फी लेने के लिए सांसद आ जाते हैं, विधायक आ जाते हैं, जो सब अपनी अपनी सेल्फी लेके चले जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बराम परेशान तो जाई दवाई करावे अपना हमारी कई थोक ख्याल करी कोलान डिपार्ट कई। स्मार्ट सिटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में किसी विकसित शहर की तस्वीर आती होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे स्मार्ट सिटी से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां की तस्वीर देखकर आपको थोड़ी निराशा होगी। हम बात कर रहे हैं सतना स्मार्ट सिटी की, जहां चलने लायक अच्छी सड़क और घूमने के लिए अच्छे पार्क तो भूल जाइए, पैदल चलना भी यहाँ मुश्किल पड़ रहा है। विकास कागजों में हो रहा है और यहाँ की जनता परेशान हो रही है। सतना को स्मार्ट सिटी बने हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे लोग नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। विकास के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, इसकी वानगी आज हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ की सड़कें दिखाएं, जिनका अच्छी सड़कों का जो दावा सरकार करती है, नगर निगम प्रशासन जो बेहतर सुविधा देने की बात करती है, उस तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वार्ड नंबर 10 है और यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी बात को हमारे साथ साझा करने के लिए आए हैं। वो किस तरह का जीवन यहाँ जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीवर लाइन का काम चल रहा है और दलील दी जाती है कि सीवर लाइन के काम में रोडों को खोदा जाता है, लेकिन दोबारा से उसको बनाया भी जा रहा है। विकास के कारण ही ऐसे हालात बने हैं, लेकिन क्या इन बातों पर, इन दलीलों पर कितनी सच्चाई है, खुद यहाँ के लोग बताएंगे। आप कब से इस वार्ड के वासी हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ? करीब 4 साल से रह रहे हैं। सीवर लाइन का काम के बारे में क्या कहेंगे? इस समय वर्तमान में क्या स्थिति यहाँ हो जाती है, क्योंकि अभी तो यहाँ वर्तमान में स्थिति यहाँ रोड तो बिल्कुल ख़राब है। देखो चलने में गड्ढे हो गए हैं, आदमी चल नहीं पाता, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो कम से कम छचरी वगैरह बजरी कुछ तो डलवा देते। अभी ये बारिश में, अभी आज तो बारिश नहीं, थोड़ा सूख गया, नहीं तो इसके बाद तो यहाँ ऐसी स्थिति कि पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा है। सीवर लाइन का जब काम हुआ उसके बाद ठेकेदार ने दोबारा से रोड बनाई कि नहीं? ऐसे वैसे आधी अधूरी बनाई है। यहाँ कुछ भी नहीं बना है। वो मना करते रहे कि हम अब ऐसे ही चलेगा, पूरी बरसात आप लोग ऐसे ही झेलेंगे। फिर किसी तरह से कुछ महानी पार्षद जी ने कुछ सहयोग किया, तो उस वजह से थोड़ा सा चलने लायक हुई, लेकिन फिर भी उसी तरह से अभी भी गड्ढे हैं। नाम मात्र के लिए किया था, वो गड्ढे प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अभी भी गड्ढे उसी तरह से अपनी गाड़ियां दूसरे के यहाँ धर के रात में आते हैं और आना जाना रात में भी पड़ता है। ऐसे काम है, नेटवर्क में काम करते हैं तो हमें रात में भी आना जाना पड़ता है। तो हम लोग दूसरे के घर में गाड़ी रखते हैं और गाड़ी रख के तो किसी तरह से आते हैं, फिर दूसरे पाए फिर भागना पड़ता है। दलील दी जाती है कि विकास हो रहा है, इसलिए ऐसे हालात बने। क्या आपका क्या सोचना है? यहाँ पे ऐसा भी क्या हुआ, 1 महीने पहले जब यहाँ एसआर कमिश्नर आए और माननीय सांसद महोदय आए, तो ये सिर्फ आरसीसी रोड थोड़ा सा पड़ती है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पे आके अपनी फ़ोटो खिंचवा के और ये पेपर में ऐड दिलवा के कि यहाँ पे मोटरेबल का काम अच्छे से हो रहा है और पूरा मतलब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वो काम करवाया जा रहा है। और हुआ हकीकत में क्या हुआ कि मारुति नगर में कुछ जगहों पर ना हल्का फुल्का CRM के नाम पर GSB डाली गई, पतली वाली, और उसको करवा के इधर के लिए कार्य के लिए बोला गया कि यहाँ पे टेंडर हो गया है और इसका कार्य जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और जो यहाँ पे सीवेज लाइन का काम किया था, उस ठेकेदार को बोला गया कि आप यहाँ पे हल्का फुल्का कर दो थोड़ा बहुत। उसने 2 से 4 टाली के अंदर इतने बड़े मतलब 1.5 किलोमीटर के एरिया में, लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा, उसमें से 2-3 ट्राली डाल के हल्का से छिटा के वो किनारे हो गया। और जब बात यहाँ पे आई कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में घुसे हुए हैं, पानी गिर जाता है। अभी 1-2 डिलीवरी केस हुआ जिनको वहाँ कंधों में उठा के ले जाया गया। एक बच्चे का भी हाथ टूट गया, फिसल के स्कूल नहीं जा पा रहा। तब भी कई बार यहाँ से लोग गए, नगर निगम कमिश्नर साहब से बोले, यहाँ सांसद सबसे बोला गया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं करवाया गया यहाँ पे, GSB तक। और यहाँ पे जानकारी क्या दी जा रही है कि पूरा मोटरेबल करवा दिया गया है और यहाँ कई लाखों का बिल यहाँ पे निकाल लिया गया है ऐसे का, और लेकिन कार्य नहीं करवाया गया। उसकी यथागत स्थिति आपके सामने है।
आपसे बात करना चाहेंगे, सतना स्मार्ट सिटी है, क्या आपको लग रहा है कि सतना स्मार्ट हो रहा है? अपने मोहल्ले का देख के हम लोग यहाँ 2010 से रह रहे हैं। हाँ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ मोहल्ले का देख के कि ये स्मार्ट सिटी है। बाकी ये शहरों की सड़कें हैं, मोहल्लों की सड़कें, बाकी शहरों का हो गया, बोल नहीं सकते, एवरेज है वहाँ का भी। हाँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं। स्मार्ट सिटी जैसे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे मैंने अभी तक मतलब मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, देखा यहाँ पे पढ़ा कि मतलब ऐसे शहर पे ये इस राज्य पे ऐसा हो गया है। तो ऐसा तो कुछ देखने में नहीं मिला मुझे 1%। तो मैं नहीं कह सकता कि ये अपना सतना स्मार्ट सिटी में है। तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्मार्ट सिटी में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह से होना चाहिए वैसा हो रहा है? जनता एक भी नहीं हो रहा है। क्या होना कुछ हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं और ऊपर से सीवर लाइन डाले या ना डाले उससे मतलब नहीं, छोड़ दिए 10-10 दिन तक खाली पड़ी है। अच्छा, बोला जा रहा है कि सीवर लाइन का काम में गड्ढे तो खोदे जाएंगे, तो आप किस नज़र से देखते हैं क्या? तो जब इनके पास कोई पहले से ही कोई डाटा तैयार है नहीं है और ये गड्ढे कहीं यहाँ खोद दिए, यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह खोद दिए। अब बोला जाए कि इसको भाई रेडी करवाओ ना, इसमें कोई मटेरियल डलवा रहे हैं, गड्ढा खोद के छोड़ दे रहे हैं। जो कितने दिन तक ऐसा 10-10 दिन तक पड़ी रहती है पूरा इलाका। और मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर डाल दिए और ऊपर से मलबा जो डलवाना है और गिट्टी बालू जो भी ऊपर से डलवाना है वो भी बंद कर दिए। आदमी को चलने में इतनी दिक्कत हो रही कि हालत ख़राब है यहाँ पे। पहले तो कुछ थोड़ा मोड़ा ठीक भी थी, पार्षद जी वगैरह द्वारा कुछ रोड सही करवाई गई थी, उसको भी बर्बाद कर दिए खोद खाद के। और जो भी थोड़ा एक ताली भी माल अगर आता है कहीं से, कोई पार्षद डलवाया और भी कोई डलवाया, तो सेल्फी लेने के लिए सांसद आ जाते हैं, विधायक आ जाते हैं, जो सब अपनी अपनी सेल्फी लेके चले जाते हैं। उसके बाद वो भी काम बंद। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आप चूँकि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, अच्छे से समझते होंगे नगर निगम के कामकाज को। क्या लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की भी बात आ रही है? आखिर क्यों ऐसा, जनता परेशान क्यों है? विकास के नाम पर भी जनता परेशान हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो रोडें कंक्रीट बनी है उसमें PWD डामर करे दे रही है और सीवर वाले फिर जाके खोदे दे रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, सीवर का जो स्थिति है यहाँ पे वो बद से बदतर है। यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। अभी पानी गिर जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस निकल पाती है, और गाड़ी तो छोड़िए, आप चप्पल पहन के नहीं निकल सकते हैं, इतना कीचड़। और जिस क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर सीवर लाइन का काम चल रहा है, विकास हो रहा है, तो गड्ढे और सड़कों को तो खोदा जाएगा। तो मैं सहमत हूँ, खोदा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है आप जितना खोदो उतना बना दो। अब 10 साल से ये ज़मीन मजबूत हो गई थी। अब माना कि यहाँ सड़क नहीं थी, लेकिन अब जब आपने इस मिट्टी को ऊपर कर दिया है तो उसकी वो हार्डनेस चली गई। 10 साल पुरानी चीज़ अगर दबते दबते मजबूत हो जाती है, ये वो मानने को तैयार ही नहीं। हम लोगों ने कई बार ये पक्ष रखा कि ऐसा ये जो रोड है ये 10 साल से मजबूत हो गई थी, सख्त हो गई थी। तो अब जो आप अगर उसको कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डालो, ये आपके नॉर्म्स में होना चाहिए, पर उसमें है नहीं। ठीक है। और लगातार हमारी यही मांग है कि इसको तत्काल जो है कम से कम मोटरेबल सड़कें तो बनाई जाएं। और बिल्कुल जो यहाँ के लोग कह रहे थे कि थोड़ा बहुत जो पड़ा भी उसमें से फ़ोटो खिंचाई हुई। मैं लगातार प्रयास करते रहे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जब कमिश्नर के पास जा रहे हैं, महापौर के पास जा रहे हैं, लोगों के पास बात रख रहे हैं, बट उसका परिणाम क्या हो रहा है? मतलब इतनी उदासीनता कि हम क्या कहें। आपके पास आपने पूरे शहर को खोद दिया, शहर को पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। लेकिन आप ये बताइए कि अगर रोड बनी है उसको तोड़ोगे आप तो वो फिर जॉइंट लगेगा, उसमें जॉइंट लगेगा तो टूटती ही रहेगी, उतनी वैसी रोड नहीं बनेगी। और भी लोग हैं। माताराम, कैसे हैं? चल पा रही हैं रोड में? चल पाए से बराम पड़े हैं तो जाई दवाई करावे अपना हमारी कई थोड़ा का ख्याल करी कोलान डिपार्ट कई हर जन पार्टी कई। नहीं तो सड़कें वहाँ हैं, सड़कें है हाँ, बनी नहीं है, कीचड़ तो लड़का पढ़ाई नहीं जा पावा। हाँ। हाँ, मतलब चल नहीं पा रही हैं रोड में, घर से नहीं सबके दो घर से निकलना मुश्किल। चलिए, आपने देखा कुछ महिलाएं भी हैं जो कि बता रही हैं कि कमर तक उनके यहाँ पानी के भराव होता है और कीचड़ भी होते हैं। और भी लोग हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है सतना में विकास, स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी अब आप कैमरे में देख लीजिए, स्मार्ट सिटी जितना दिख रहा है। 6 साल 7 साल हो गए यहाँ रहते हुए, जो हालत पहले थी वो आज भी है। कीचड़ में इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चों को ले जाते हैं तो लगता है कि बस अब गिरेगी, कब गिरे। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारी बच्ची गिर गई थी, तो फिर मिश्रा अंकल थे, वो उठाए थे, पूरा सन गई कीचड़ में, मतलब वो चोट नहीं लगी। कोई भरोसा नहीं कब कहाँ गिर जाएं, और ईंटा पत्थर पड़ा हुआ है, उनकी चोट लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल खतरनाक है, बड़ों के लिए तो बात की बात है। इतना है।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं 3 लॉकडाउन पहले लग गए हैं, अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है कि चौथा लॉकडाउन फिर लग गया है। लोग घर में पैक हो जाते हैं, घर से राशन वासन सब लेके घर में 1 महीने के लिए पैक हो जाते हैं। अगर बारिश हो गई तो या रोड में मतलब इतने गड्ढे हैं, ये नहीं समझ में आता है गड्ढे हैं कि रोड है, लोग चले कहाँ, इतनी समस्या है। बारिश होने के बाद यहाँ पे अभी तो सूखा दिख रहा है, तकरीबन 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, क्या हालात बन जाते हैं? ऐसे है सर मेरे कहीं। हाँ, क्या है, कहाँ रहते हो आप? वो लाइन किनारे रहते हैं। हाँ, क्या स्थिति है वहाँ पे? ऐसे है गड्ढे बड्ढे से। बारिश में क्या स्थिति हो जाती है? पानी भर जाता है, कांदो हो जाता है। क्या करते हो आप? हम मजदूरी करते हैं। तो घर से निकल पाते हो फिर ऐसी स्थिति? नहीं जा पाते। और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में? अब मैं क्या बताऊँ, सब लोग बता दिए। फिर भी आप यहाँ के रहने वाले हैं, घर से तो निकलते होंगे, सड़कें कैसी? मेरी स्कूटी की हालत देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही छल के ख़राब हो गई है। हाँ 2 महीने से मैं यहाँ आया नहीं। मतलब हर महीने सर्विसिंग करानी पड़ रही गाड़ी? जी बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मेरी ऑनलाइन की दुकान है। दुकान तक पहुँच जाते हैं जब बारिश हो जाती है तो? दुकान ही में खड़ी करना पड़ता है मुझे। जी। अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, यूथ आपसे बात करना चाहेंगे कि नगर निगम कहता है कि विकास हो रहा है इसलिए सड़कों को खोदा जा रहा है, आपका क्या सोचना है? विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं, विकास तो इसलिए इस तरह हो रहा है कि मेरे पैर में बार बार लग रहा है। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जी। कौन सी? 15-20 दिन से नहीं गया। अच्छा, क्या कारण? आज स्टार्ट कर, रोड खराब है। मैं जाता हूँ तो बार बार गिर जाता हूँ और फिसलता बहुत है। अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आप क्या सोचते हैं? सड़कें कैसी हैं सतना में? सड़कें है ही नहीं यार, ड्यूटी नहीं जा पाते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, कांदा जब हो गया तो साइकिल नहीं जाता तो आदमी कहाँ जाए? हाँ, वही फेंक के चले जाए के पास जो गए मजबूरी में, यह हाल है पोजीशन। तो लोग अपने कमरे खाली करके सब मोहल्ला खाली करके चला गया। तुम तो रूम में कुछ देख रहे? अच्छा, ये स्थिति आप शहर के हैं तो और भी जगहों पे देखते हैं कि सिर्फ यहीं पे? हमारे यह मोहल्ला में खराब है, बाकी वहाँ तो धवारी कहती ठीक है। हाँ, यह मोहल्ला में तो आदमी परेशान है, तुमसे बताओ। सब खाली कह के चले गए, तुमसे बताओ वहाँ। इस खबर के माध्यम से आपने देखा कि सतना स्मार्ट सिटी की तस्वीर कैसी है और यहाँ की जनता क्या सोचती है। खबर विभाग के लिए मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।